निगराना की तरफ से आप सबको ईद क़यामत मसीह मुबारक हो। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील बीसवां बाब। ग्यारहवीं आयत से खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। लिखा है, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पेनताने बैठे देखा। जब यीशु की लाश, जहां यीशु की लाश पड़ी थी, उन्होंने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? मरियम कब्र पर जाती है और कब्र के पास खड़े होकर रोती है। रोती इसलिए है क्योंकि मरियम का खुदावंद मरियम से जुदा हुआ है और जिस्म के एतबार से उसकी जिंदगी को ख़त्म किया गया और वो बाहर रोती है, बहुत दुखी है, बहुत गमज़दा है। और जब कब्र के अंदर झुककर देखती है तो यीशु की लाश जिस जगह पर पड़ी हुई थी उस जगह पर ना पाई। पहले तो ये दुख है कि मेरे खुदावन को इन्होंने मसलूब कर दिया है, रोना। अब अगली हैरानगी यह है कि उसकी लाश भी वहां पर नहीं है। खुदावन यीशु मसीह जब मुनादी कर रहे थे तो यीशु मसीह ने कई दफा अशातन और कई जगहों पर वाज़िया अल्फाज में ये तालीम दी थी कि ज़रूर है कि इब्ने आदम फकीयों और फरीसियों के हवाले किया जाए
और वो उसे मसलूब करें और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ये तालीम खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दी थी, पर खुद ब खुद ही मुर्दों में से जी उठना ऐसा कोई वाकया उनके जहन में नहीं था। ये तो वाकयात थे कि एक नबी ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। ये तो उन्होंने पढ़ा था कि एक नबी को कब्रिस्तान के अंदर दफनाया गया और जब उसका जिस्म खत्म हो गया, उसकी हड्डियां वहां पर पड़ी हुई हैं, तो पता नहीं कितने साल बाद वहां पर मुर्दा दफन किया गया, उस नबी की हड्डियों के साथ लगा, वो मुर्दा जिंदा हो गया। ये तो उन्होंने पढ़ा था, पर ये कभी नहीं पढ़ा था कि एक शख्स खुद ही दावा करें कि तुम मुझे मसलूब करो, तुम मुझे दफन करो और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। ये वाला वाकया जो है उन्होंने कभी नहीं पढ़ा था। यीशु ने कहा था, यीशु मसीह ने तो अपनी तालीम के आगाज ही में यहूदियों से ये कह दिया था, इस मकदिस को डालो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। समझे नहीं, समझे नहीं। कहते हैं 46 बरस में ये मकदिस बना है। उनके नजदीक मकदिस क्या है? हैकल। 46 बरस में ये मकदिस बना है और तू इसे गिराकर 3 दिन में खड़ा करेगा? नहीं समझे। यीशु मसीह ने वाज़ेह तालीम दे दी, वाज़ेह फिर बता दिया कि मैं फकीह और फरीसियों के हवाले किया जाऊंगा और वो मुझे मसलूब करेंगे, दफन करेंगे और मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। पहले तो इतने फिक्रमंद नहीं थे, लेकिन जब यीशु को मसलूब कर दिया, दफन कर दिया, जुमे के रोज फिर बड़े फिक्रमंद हो गए। फिर उनकी समझ में आया यीशु जो कुछ कहता है साथ में ये भी कहता है मैं तुमसे सच और सच कहता हूं। ये जो कुछ कहता रहा है हम अपनी आंखों से देखते रहे हैं, वो होता रहा है। स्टार्ट में तो जब यीशु मसीह ने ये कहा तो वो ये बात ना समझे, लेकिन जैसे जैसे यीशु मसीह के साथ वो चलते रहे, इल्जाम लगाने ही के लिए, लेकिन यीशु मसीह के साथ चलते रहे, और जब यीशु मसीह के साथ चलते रहे, यीशु जो कुछ कहता रहा वो सब कुछ वकूफ़ पजीर होता रहा। उनकी आंखों के सामने यीशु ने लाजर को भी जिंदा किया था। उनकी आंखों के सामने यीशु मसीह ने नाइन शहर की बेवा के बेटे को भी जिंदा किया था। फिर ये भी मशहूरी थी कि यार की बेटी को भी जिंदा किया है। यह भी मशहूरी थी कि उसने घोड़ियों को भी पाक साफ किया है। यह भी मशहूरी थी कि उसने राह में बैठे हुए अंधे की आंखें भी खोली हैं। यह भी मशहूरी थी कि उसने 38 बरस के बीमार शख्स को जो चल नहीं सकता था उसे चलने की तौफीक दी। यह भी मशहूरी थी। वो कहने लगे, सोचने लगे कि अगर हमने इस बात को हल्के में ले लिया
तो ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा बलवा हो जाए। यसू तो जो कहता है वो होता ही जाता है, जो कहता है होता ही जाता है। इसलिए अब जब उसने ये कह दिया है कि वो मुर्दों में से जी उठेगा, अब इंतजाम करो। और चले गए। बड़े सियाने हैं यहूदी, वैसे हफ्ते को नहीं जाते, इस मामले के लिए पिलातूस के पास चले गए। पिलातूस के पास जाकर कहते हैं, हमें याद है उस धोखेबाज ने कहा था कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, तो तू ऐसा कर कि हमें इजाजत दे ताकि हम एक बड़ा सा पत्थर उसकी कब्र के सामने रखें और पहरे वाले वहां पर बिठा दें और रोमियों की तरफ से कब्र पर मोहर की जाए। और वो मोहर इस बात का ऐलान है कि कोई भी कब्र की तरफ जाकर पत्थर को वहां से नहीं हटाएगा। उन्होंने जाकर इजाजत ले ली, तैयारियां शुरू। यसू को कब्र के अंदर रखा हुआ है, यसू आलमे अरवा के अंदर तैयारियां करवा रहा है, ये यहां पर तैयारियां कर रहे हैं। यसू आलमे अरवा के अंदर जाकर कैदी रूहों में मुनादी कर रहा है, ये बाहर उसकी कब्र के सामने तैयारियां कर रहे हैं। बुलाओ सिपाहियों को, सबको इकट्ठा करो और कब्र के सामने उनको बिठा दो और मोहर लगा दो। ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द चुरा कर लेके चले जाए। भाई शागिर्द नहीं चुराएंगे, उसने कहा था, शागिर्दों ने नहीं कहा था। उसने कहा था कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। रोमी सिपाही बड़े लंबे कद, नेज़े लिए हुए, तलवारें लिए हुए, फुल ड्रेस पहनकर यसु मसीह की कब्र के सामने खड़े हैं। यसु मसीह ने तो अपना वादा पूरा करना था ना, जुमे वाले दिन थोड़ी जी उठना था, हफ्ते वाले दिन थोड़ी जी उठना था। उसने तो जो कहा था उसे पूरा करना था। और अब वो सारे के सारे पहरे वाले आगे खड़े हैं कि शागिर्द आकर चुरा कर लेकर ना जा सके। अब वो बाहर से जो है किसी का वेट कर रहे हैं, लेकिन खुदा का बेटा कब्र में से निकल आया है। वो कब्र में से आया, वो बाहर से वेट करते हैं, वो बाहर से, वो अंदर से निकल आया और जलाल में जी उठा। जब जलाल में जी उठा तो फिर कुछ औरतें भी गईं। मरियम का तो मैंने यूहन्ना की इंजील में से जिक्र पढ़ा। औरतें चली गई बेचारी खुशबू लेकर यसू की बॉडी पे जाके मलें, उसको मुअत्तर करें, उसकी कब्र पर जाकर खुशबू जो है लगाएं। वहाँ पर जाकर हम खुशबूदार चीज़ों को उसके ऊपर लगाएं, फेंकें, वहाँ से खुशबू आनी चाहिए। हमारे खुदावन को वहाँ पर मसलूब किया है। वो ज़मीन नहीं थी ना, वो एक गार था, एक गार था। और उन्हें क्या पता था कि रोमियों ने इतना बड़ा इंतजाम किया हुआ है। वो हफ्ते वाले दिन आराम करके सुबह सुबह जाती हैं और सुबह सुबह जब वहां पर जाती हैं तो कब्र के अंदर देखती हैं, फिर परेशान, फिर हैरान हो जाती हैं वो औरतें। फरिश्ते खुदा के खिदमत गुजार, कभी उन्होंने नाफरमानी नहीं की, जिसने कर दी उसने कर दी। खुदा के फर्मा बरदार मैसेंजर, पैगाम देने वाले औरतों को आकर पैगाम देते हैं। औरतें कब्र पर जाकर परेशान हैं, उनकी परेशानी का हल उनके पैगाम में है। उन्होंने जाकर पैगाम दिया। मुर्दा ढूंढने आई थी, उन्होंने कहा जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। कहाँ ढूंढती हो? कब्रिस्तान के अंदर जाओ, गलील के अंदर जाओ, वो वहां ही तुम्हें मिलेगा जहां तुम रफाकत करती हो, जहां पर तुम जमा होते हो, जहां पर तुम इबादत करते हो, जहां पर सितारिश करते हो। यसू कब्रों में नहीं मिलता, यसू वहां मिलता है जहां पर ईमानदार लोग जमा होते हैं।
वहां जाओ। मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? अगर मुर्दों में ढूंढ रहे हैं तो किसी और को ढूंढो। अगर मुर्दों में ही ढूंढना है तो किसी और को ढूंढो। जो मुर्दे हैं, जो जी ना उठे, जो रहनुमाई को कौमों की करते रहे लेकिन जी ना उठे, उनमें जाओ। अगर यस्सु को ढूंढना है तो वो जिंदों में रहता है, मुर्दों में नहीं रहता, वो जिंदों में रहता है। जाओ गलील में, जाओ गलील में। और यहां पर भी जो वाकया पढ़ा गया है, मरियम परेशान रोती चलाती है। फरिश्तों ने कहा क्यों रोती हो? मेरे खुदावन को उठा ले गए। अरे तेरे खुदावन को उठा नहीं ले गए, तेरा खुदावन उठ गया। उठा नहीं लेके गए, किसी की नहीं जरूरत उसको उठा के लेके जाए, वो खुद उठने वालों में से है। उठा ले गए, परेशान, फिर रोती है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, आयत नंबर 14, और ये कहकर वो पीछे फिरी और यस्सु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यस्सु है। यस्सु ने उसे कहा, ए औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु मसीह पीछे है। यीशु मसीह से बातें करके कहती है, बागबान समझकर, मियाँ, अगर तूने मेरे खुदावन को उठाया है तो बता दे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। क्या ले जाऊं? यीशु का डेड बॉडी। क्या ले जाऊं? वो बॉडी, मैं उसे ले जाऊं। अरे कईयों को इतना खुदावन से प्यार है, उसकी डेड बॉडी भी ले जाना चाहते हैं। इतना प्यार है। कहाँ है? बता, मैं उसे ले जाऊं। मैं उसे ले जाना चाहती हूँ, प्यार करती हूँ मैं यीशु से, मैं उसे लेके जाना चाहती हूँ। बॉडी लेने के लिए आई, यीशु से बातें कर रही है, मुर्दे की उम्मीद करती है, यीशु जिंदा है। लेने तो मुर्दा आई, पाया जिंदा। मुर्दा लेने आई। बता मियाँ कहाँ है, मैं उसकी बॉडी ले जाऊं। वो तो जिंदा है। फिर जब यीशु ने कहा, मरियम, ओ माय लॉर्ड, भेड़ अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है। मरियम फिर कहती है, खुली आंखें, फिर समझ आ गई। ए रब्बूनी, ए खुदावन तू, ए उस्ताद तू, ए रब्बूनी तू। यीशु को पहले देखा, नहीं पहचानी। यीशु ने कहा, मरियम, पहचान गई। ये कई लोग जो हैं यीशु को गौर से नहीं देखते, पहचान नहीं उनको मिलती। यीशु को गौर से देखने से पहचान मिलती है। गौर से आवाज सुने, आवाज सुनकर फिर ए रब्बूनी तू है। और फिर अगली बातें सारी जो हैं वो क्या लेने आई? मेरे खुदावन को मुझे दे दो, मुर्दा ही दे दो, बॉडी दे दो। अब यीशु क्यों मुर्दा मिलेगा? वो जिंदा मिलेगा। और यीशु जो जिंदा है वो जिंदा के दरमियान में आता है। यीशु जो जिंदा है वो जिंदा लोगों में रहता है। वो मुर्दा हुआ, उसका जिस्म मारा जरूर गया, पर वो मुर्दा रहा नहीं। मुर्दा वो बन गया ताकि मुर्दों को जिंदा कर सके। बना जरूर ताकि कोई भी शख्स मुर्दा ना रहे। सारे के सारे
जलाल में जिंदा हूं। मुर्दों में से जी उठने के बाद सिर्फ एक ही चीज है, वो है जलाल। एक शख्स आने लगा यीशु के पीछे। यीशु ने कहा पीछे चल, कहता मेरा बाप मर गया, मैं पहले उसे दफन करूँ। यीशु ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, तू मेरे पीछे चल, तू मेरे पीछे चल। तुझे जो है उनके पीछे नहीं चलना, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। हैं दुनिया वाले हैं, दुनिया के काम वो करें, पर तू मेरे पीछे चल। जब कोई यीशु के पीछे चलता है फिर वो जलाल में शामिल होता है, वो जलाल में दाखिल होता है, फिर उसका सब कुछ बदलता है, उसका सब कुछ चेंज हो जाता है, वो कंप्लीटली जलाल में दाखिल होता है। मैंने शायद रात को भी बताया, उसके कपड़े भी जलाली, उसकी जूती भी जलाली, उसका सुरमा भी जलाली, उसका बैंक बैलेंस भी जलाली, सारी की सारी चीजें उसकी जलाली और आसमानी, सारी की सारी चीजें आसमानी। अब क्या है, मुर्दों में से जी उठने के बाद जमीन के नहीं रहना। एक और गहरी बात सिखाता हूं, जिस्म मिट्टी से लिया गया है और वो मिट्टी के लिए है, वो मिट्टी में जाता है, और रूह जो है वो आलमे अरवाह के नासर से, इसलिए वो आलमे अरवाह में जाती है। तीसरी चीज है नूर, और जो नूर है वो आलमे बाला पे जाता है। मिट्टी वाला मिट्टी में चला गया, आलमे अरवाह वाला आलमे अरवाह में चला गया, नूर वाला आलमे बाला पे चला गया। तो आप वो हैं जो नूर वाले हैं, आप वो हैं जो जलाल वाले हैं। मुर्दों में से जी उठकर कोई भी शख्स जमीन पर जिंदगी बसर ना करे, मुर्दों में से जी उठकर हर एक आसमान पर जिंदगी बसर करे, क्योंकि आप आसमान के लोग। आमीन। तो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, क़याम हो गया, क़याम हो गया, इसलिए हम कहते हैं क़यामते मसीह, क़याम हो गया यीशु का, वो जी उठा, इसलिए सबको कहते हैं ईदे क़यामते मसीह मुबारक, इसलिए सबको कहते हैं हैप्पी रेज़रेक्शन डे, सबको कहते हैं क्योंकि खुदा का बेटा मुर्दों में से जी उठा। आमीन। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत। आइए अपनी बात करें।